सलमान खान की मूवी टाइगर 3 में सलमान की तारीफ तो हो ही रही है, पर जो 2 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन था, सभी अब उसी को लेकर अपना दिमाग लगा रहे कि 4 सालों में कबीर को ऐसा क्या हुआ कि उसे अब शैतान बनना पड़ गया। अब जैसे कि मूवी वॉर 2019 में आई थी और वॉर 2 2 अक्टूबर 2025 में आएगी, तो अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है। अब पहले जो कहा गया कि वॉर 2 2 हीरो फिल्म है और 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी, तो ये बात तो सच है, पर अब 2 हीरो से ज़्यादा 2 डेविल वाली या 2 विलन वाली मूवी कहना सही रहेगा, क्योंकि कबीर को देखकर समझ आ गया है कि इनका कैरेक्टर कोई हीरो वाला नहीं है, बल्कि ये तो अब विलन बनने की राह पर है। और वॉर 2 के मेन विलन तो हैं ही जूनियर एनटीआर। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि शैतान की वजह से कबीर को भी शैतान बनना पड़ेगा, अब शैतान यानी कि एनटीआर के कैरेक्टर के बारे में कहा गया, पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि शायद एनटीआर जैसे एक पावरफुल विलेन जिसे थैनोस कहा जा रहा है, उसे पकड़ने के लिए उसी का रास्ता कबीर जानबूझकर आजमा रहे हैं। क्योंकि वैसे भी कबीर ऐसा एजेंट है जो सिस्टम तोड़ कर जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे ट्रेडर भी बुलाया गया है। तो ऐसी हालत में जो सरफिरे रॉ एजेंट्स होते हैं, उस पर विलन की नज़र पड़ना ये तो आसान है। जैसे जिम भी एजेंट हीरो बन गया, जिसका फ़ायदा देश के खिलाफ होने वाले दुश्मनों को आसानी से हो सकता है। वो इंडिया के लिए काम कर चुके एजेंट्स को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कबीर का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं वॉर 2 के विलन ने रखा ही होगा, यानी एनटीआर ने। और कबीर जब सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करेगा, रॉ की बात नहीं मानेगा, तो शायद ये सब कुछ विलन की नज़रों में आने के लिए हो सकता है, क्योंकि वो विलन की गैंग में घुस सके। और विलन को तो वही चाहिए कि जो बंदा देश के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, वो अगर अपनी गैंग में आए और हम उससे पर मोहरे की तरह इस्तेमाल करें, तब तो फ़ायदा ही होगा। खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।